अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़े की और ऑथेंटिक रेसिपी, अरेबिक स्टाइल स्टीम चिकन विद मंदी राइस के। ये मस्बी और मंदी के साथ आमतौर पर यहाँ पर सर्व किए जाते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको इसकी बिल्कुल एक ऑथेंटिक रेसिपी दूँगी। दो तीन तरह से ये बनाए जाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो बनाना है वो अरेबिक स्पाइस मिक्स है। इसकी आप ये देख सकते हैं, मैं आपको क्वांटिटीज़ बता देती हूँ। क्वांटिटीज़ की कुछ यूँ है, इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा, 1 टेबलस्पून के बराबर छोटी इलायची, 1.5 टेबलस्पून के बराबर काली मिर्च साबुत, 1 अदद लंबी लाल मिर्च सूखी हुई, 3 से 4 अदद गोल लाल मिर्च, 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के टुकड़े, और इसमें आपने लौंग डालनी है 8 से 10 अदद। अच्छा, अब इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है काला लीमू। ये यहाँ पे मिलता है, ख़ास मुझे नहीं मिला था तो उसका मुझे पाउडर मिल गया था। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ब्लैक लेमन पाउडर लिया है। अगर आपको ब्लैक लेमन पाउडर ना मिले तो आप काला लीमू आधा ले लें। अगर साबुत काला लीमू मिलता है तो उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो भी आपको ना मिले तो यहाँ ड्राइड लेमन मिलते हैं, वो आप आधा ले लीजिए। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, आप को ऐसी जगह पर हैं जहाँ ये दोनों नहीं मिलती, तो फिर एक तीसरा इसका ऑल्टरनेटिव है। वो ये है कि आप एक बड़े साइज़ का लीमू लेके उसका आप छिलका उतार के एक तरफ रख लीजिए। वो फिर जब हम मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे तो उसके साथ फिर हम उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैं ताज़े लीमू के छिलके की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये जो मसाले मैंने आपको पहले बताए थे जिसमें लेमन पाउडर अभी नहीं डाला, वो मसाले हम तमाम के तमाम जो है वो 2 से 3 मिनट जबकि हल्की हल्की उनमें खुशबू आने लगे, उनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। बस ये मसाले जो है ये हमारे तकरीबन ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनको हम अलग से किसी भी मिक्सर में रख लें। मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर लिया है, उसमें ये तमाम मैं रोस्टेड जो स्पाइसेस हैं वो डाल रही हूँ। और इसके अंदर जो अब हम चीज़ें डालेंगे इनके अलावा, वो ब्लैक लेमन पाउडर है, इस पॉइंट पर मैं डालूंगी, या आधा लीमू काला ले लें, या जो मैंने आपको 1-2 अल्टरनेटिव और बताए हैं उस तरह से करें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, और आप इसमें 1 टीस्पून नमक भी डालिएगा। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। इसका फाइन पाउडर हमने बना लिया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अरेबिक स्पाइस मिक्स बनके तैयार है। अच्छा, अब हम आते हैं चिकन की तरफ। मैंने होल चिकन लिया है, साबुत चिकन। इसे मैंने साफ़ कर लिया था। इसको मैंने ये कट्स लगा दिए इस तरह से चारों तरफ। आप चाहें तो इसके 4 पीस करवा लीजिए जैसे टिक्के के होते हैं, ब्रेस्ट और लेग पीस, और विदाउट स्किन भी ले सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है दही, जिसका पानी अलग हो गया था, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और इसके अलावा इसमें जाएगी जनाब 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के पेपरिका पाउडर, और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक। 1 से 1.5 टीस्पून आप डाल सकते हैं, हस्बे जायका डालिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अरेबिक स्पाइस मिक्स जो हमने बनाया था। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और अब हम इस तमाम मिक्सचर को जो है वो बना लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे आपस में। ये देखें, ये हमारी मैरिनेशन जो है ये बनके तैयार हो गई है। अब हमने इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर जो है वो लगाना है। उसके कट्स के अंदर, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, हर तरफ हमने इसको लगा देना है। तो ये देखें, ये मैरिनेशन हमने इस पे लगा दिया। इसे कम से कम आपने 1.5 से 2 घंटे तक रख देना है मैरिनेट होने के लिए। अब एक स्टीमर ले लें, उसके अंदर आप पानी गर्म कर लें। स्टीमर नहीं है तो कोई भी पतीला लेके उसके ऊपर आप जिस तरह एक स्टीमर बनाते हैं, कोई कटोरी उल्टी रखते हैं, उसके ऊपर प्लेट रखते हैं और फिर स्टीम कर लें। मेरे पास स्टीमर था, उसके अंदर मैंने ये जो है ये चिकन को रख दिया है। और अब हम इसको जो है वो तकरीबन 20 मिनट तक इसमें मीडियम फ्लेम पे हम इसको स्टीम करेंगे। अच्छे से ये इसमें गल जाएगा, बस ख्याल रहे कि ये टूटने ना पाए, इतना ना गले कि ये टूटने लगे। अब हम बनाएंगे जनाब अरेबिक जो राइस होते हैं, मंदी राइस, इसके साथ ख़ास सर्व किए जाते हैं। इसके लिए 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर हम ले लेंगे ऑयल।
और इस ऑयल में हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई, और हमने इसे जो है वो थोड़ा सा सौते करना है अभी। और इसके अंदर जो है वो हमने जो है 5 से 6 लहसुन के जवे जो हैं उनको हमने चॉप करके डाल देना है, और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी हमने इसको कलर नहीं देना, ठीक है, और बाद में भी हम इसको बिल्कुल लाइट सा कलर देंगे। तो अब ये देखें आप, इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 अदद बड़ी जो है दालचीनी का पीस, और 5 से 6 इसमें मैं डाल रही हूँ लौंगे, और 6 से 7 अदद इसमें डाल देंगे छोटी इलायची। बस ये अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल के हम इसे मज़ीद 1 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि अच्छी तरह इन मसालों की खुशबू भी इसमें आ जाए। मसाले ये देख सकते हैं आप, 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग, 6 से 7 अदद छोटी इलायची। अब 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं तकरीबन 3.5 कप पानी डाल रही हूँ। प्याज का आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन सा कलर आ गया था, ना भी आए इतना लाइट गोल्डन तो भी चलेगा, हमने इसको कोई रंग नहीं देना प्याज का चावलों को। 3.5 गिलास पानी डाल दिया, या आप यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन की। मेरे पास यखनी नहीं थी तो मैं इसमें 1 अदद चिकन क्यूब डाल दूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही बुनियादी इसका बेसिक इंग्रेडिएंट, 2 अदद लीमू, ड्राइड लेमन है, ये यहाँ पे आराम से मिलते हैं, अगर नहीं है तो आप सुखा लीजिए, और 1 टेबलस्पून भर के जो हमने अरेबिक स्पाइस मिक्स का बनाया था वो डाल देंगे। ये जो लीमू और ये जो स्पाइस मिक्स है, ये इसको इसकी ख़ास खुशबू देगा जो इस अरेबिक राइस की होती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। मैं तकरीबन 4 टीस्पून के बराबर नमक डाल रही हूँ, हमारे यहाँ नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो बस अब हमने ये पानी को बॉयल आ गया है, इसमें तकरीबन मैंने जो है वो 2 कप जो है चावल जो भिगो के रखे हुए थे आधे घंटे के लिए वो डाल दिए हैं। बासमती राइस है, आप चाहें तो सेला भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये देखें, ये अब लेकिन सेला जो है वो आप ज़्यादा देर भिगोएंगे, कम से कम 4 घंटे आप उसे भिगो दीजिएगा, फिर आप डालिएगा। अच्छा, अब ये जो है हम साथ साथ अपना स्टीम चिकन भी चेक करते हैं। चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल गया, ये आप देखें बहुत अच्छे से ये गल गया है। इसे हम 1 से 2 दफ़ा पलट भी लेंगे ताकि दोनों तरफ से इसको हीट अच्छी पहुंच जाए। अब हम राइस को भी देख लेते हैं, जो हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पका रहे थे। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, और ख़ास इसकी खुशबू जो है हमें वो आने लगी है। अब पानी जो है वो इसका खुश्क हो गया है, ये दम पे आ गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा येलो फूड कलर, पानी में मिक्स करके 2 से 3 चुटकी के बराबर। आप चाहें तो ज़ाफ़रान को भी पानी में भिगो के वो डाल सकते हैं। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट तक धीमी आंच पे। अब ये मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल लिया था 1 टेबलस्पून, इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाला है, और इसको मैं ब्रश की मदद से इस चिकन पे लगा रही हूँ जो अब पक चुका है। और बस चूल्हा मैंने स्टीमर का बंद कर दिया है, और अब ये देखें इस पर अच्छा सा हमने इस तरह से ये कलर देना है। आप चाहें तो पानी में मिक्स करके लगा दें, लेकिन चूँकि हमने अभी थोड़ा सा इसका प्रोसेस और करना है तो ऑयल से इसको बहुत अच्छा कलर एक मिलता है, क्रिस्प आता है, तो मैंने ये फूड कलर उसी में डाला है। और तो अब ये देखिए मैंने लगा दिया है ब्रश की मदद से इसको, और अब मैं इसको करूँगी एयर फ्रायर में 2 से 3 मिनट तक मैं इसे पका लूँगी। दोनों तरफ से अच्छा सा हमने कलर देना है। आप चाहें तो आप इसे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई भी कर लें अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो बस ये मैंने 190 पे इसको लगाया है टेम्परेचर पे। 2 से 3 मिनट मैं इसको जो है वो इसमें एयर फ्रायर में पकाऊँ। तो ये अब आप रिज़ल्ट देखिए, बहुत ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया है, ये डन हो गया है 2 से 3 मिनट में। और अब ये राइस भी हमारे बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह खिले खिले बने हैं। थोड़ा सा हम इन्हें हिला लेंगे ताकि रंगीन और ये जो है थोड़े से ऑफ वाइट राइस थोड़े मिक्स हो जाए। अब मैं इसको सर्व करूँगी जनाब। ये हमारा ज़बरदस्त सा स्टीम चिकन अरबिक स्टाइल का हमारे मंदी राइस के साथ बिल्कुल रेडी है, और मैं इसे सर्व कर रही हूँ टोमेटो चटनी के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है रेसिपी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इंस्टा पेज को भी विजिट कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।